ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना। कॉला ट्यून बेबी कॉला, मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून। जादू है तो मेरा है नशा, तो मेरा है जुनू। कॉलर ट्यून बेबी कॉल, तेरे होठों का दिल कहाँ हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं एसी पेपर इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर। लेकिन भाई पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अपना यूनिवर्सिटी ना। तो अपना नहीं भाई, सबका, ठीक है, किसी एक आदमी का नहीं। चलिए, जो जो एसकेएमयू में पढ़ते हैं सबके लिए एक बार अपना यूनिवर्सिटी को देख लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटी कैसा है एक्चुअल में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी तो जाएंगे नहीं, मुझे मालूम है आप लोग जा ही नहीं पाएंगे उतना दूर, ठीक है। तो यहीं से एक बार दर्शन कर लीजिए कि यूनिवर्सिटी कैसा रहता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बैठे हैं और भी फोटो दिखा रहे हैं आपको, गैलरी। ओके। एक नंबर गद्दा लगा हुआ है ना, ये गद्दा एक नंबर का है। और क्या क्या देखेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू आए थे। उसके बाद क्या देखिएगा, हाँ, कॉलेज का कैंपस देख लीजिए थोड़ा सा, कॉलेज आपका कैसा है, मतलब यूनिवर्सिटी कैसा है। तो ये देखिए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कैंपेन चला था, वोट कैंपेन प्रभात खबर की ओर से, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है, पीछे साइड में देखिए, ठीक है। और भी देखिएगा इमेज, चलिए और भी इमेज आपको दिखाते हैं। एक दो और इमेज है, अच्छा अच्छा देख लीजिए। मालूम नहीं कभी जा पाइएगा या नहीं, अलग मैटर है, ठीक है। यहाँ पर भी है थोड़ा सा, बट इससे भी बड़ा बड़ा है बिल्डिंग सब। बिल्डिंग सब देखिएगा तब तब मज़ा आएगा। कहाँ गया बिल्डिंग सब, हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखेगा अच्छा सा, हालांकि उतना अच्छा से यहाँ पे नहीं डिजाइन किया गया है, ठीक है। और कुछ कुछ है, देखते हैं। तो ये जो है रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बाद में फिर जो है अभी रांची यूनिवर्सिटी से भी इनको हटा दिया गया है। समझ रहे बात को, क्यों हटाया गया है? छानबीन किया गया, कुछ विसंगति पाया गया है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने देखा एसकेएमयू दुमका का थोड़ा थोड़ा कैंपस। ये देखिए, यहाँ पे कभी जाइएगा तो घूम के बैठिएगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो और क्या देखिएगा, यूनिवर्सिटी का ये नज़ारा भी देख लीजिए अंदर में, ठीक है। यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा है। ये रूम वगैरह है, ठीक है। और ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी का, मेन गेट। आप लोग भी देखे होंगे इसको, ठीक है। और देख रहे हो, बाप रे, कौन है जी, हेमा मालिनी लग रहा है। चलिए,
मतलब एक से एक आदमी मिलेगा वहाँ पर, कलर किया हुआ कोई मिलेगा, तो कोई शिष्टाचार को फॉलो कर रहा है, तो कोई डी फॉलो कर रहा है। ये देखिए गांव विजिट। चलिए चलिए, काफ़ी चीज़ें देख लिए, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं, वाइस चांसलर लोग हैं, रजिस्ट्रार लोग हैं, सब मतलब जितने भी ऑफिसर लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिद्धू कानू की प्रतिमा लगा हुआ है, ठीक, जिनके नाम पे यह यूनिवर्सिटी चलती है। अब हम लोग ऐसे हिंदी का सॉरी ऐसे इंग्लिश का करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। कहाँ गया जी, हाँ ये वाला, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। इसको हम फुल स्क्रीन में कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। और यह काम देगा बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों आपको दे रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। तो एग्जाम जो है आपका, सबसे पहले एग्जाम का शेड्यूल समझिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 50 नंबर का। टाइमिंग कितना मिलेगा और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। टाइमिंग यहाँ पे देखिए 2 घंटा लिखा है, लेकिन आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपको जो है 90 मिनट ही टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, 1.5 घंटा। और पास करने के लिए 50 में आपको 20 नंबर लाना होगा। यह पेपर 2 क्रेडिट का है। 2 क्रेडिट माने एक क्रेडिट जो होता है 25 नंबर का होता है। 1 CR, CR एक जानवर का नाम होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे CR मतलब क्रेडिट बोलते हैं, CR क्रेडिट। एक क्रेडिट मतलब 25 नंबर, तो 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर। समझ गए, ये पेपर आपका 2 क्रेडिट का है। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है वो चीज देख लीजिए, और फिर आपका है यहाँ पे फिर क्वेश्चन आंसर। अरे भाई काटो यार, JR है पड्डा फोन कर रहा है। मतलब कोर्स बेचने के लिए ना एकदम कंपनी सब पागल हो जाता है। फिर ही पढ़ाओ यार मेरी तरह। जो शिक्षा से मिले 10 रुपया 5 रुपया वही रखो, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, उसी में आनंद है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वह 4 यूनिट पढ़ना है। पहला है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है, लिसन हम लोग बोलते हैं ना, लिसन, और लिसन मतलब सुनो, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, फिर है बैरियर ऑफ लिसनिंग, फिर है आपका एकेडमिक लिसनिंग, ठीक है। इसमें आपको लेक्चर, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज जानना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेम किए नीचे में। फिर आपको पढ़ना है स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग स्किल्स में क्या क्या पढ़ना है। स्पीकिंग मतलब होता है, स्पीक मतलब होता है बोलना, तो बोलने की स्किल में आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, ठीक है, लोगों से बातचीत कैसे करना है। पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के बारे में जानना है कि ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, पर्सनल इंटरव्यू कैसे होता है, पब्लिक स्पीच प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये चीज जानना है, ठीक है। फिर आपको यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है स्किल्स रिलेटेड टू रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग मतलब पढ़ना, कॉम्प्रीहेंशन जो होता है आपका दिया जाता है एक चीज, ठीक है, पैसेज जैसा, और उसमें आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है, गद्यांश पद्यांश जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन क्लॉज रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। समरी करने का आएगा, मतलब एक पैराग्राफ दे देगा और उसको समरी करने बोलेगा छोटा रूप में। नोट मेकिंग करने आएगा, नोट बनाने आएगा, ठीक है। और यूनिट 4 जो है आपका, ये है आपका राइटिंग स्किल, यानी कि लिखने की इसमें आपको शैली जांची जाएगी, लेखन कौशल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो आपको लेटर लिखने आएगा या ईमेल लिखने आएगा, ठीक है, लेटर या एक ईमेल लिखने आएगा, ठीक है। फिर आपको एक रिपोर्ट लिखने आएगा, ओके, रिपोर्ट राइटिंग। देन आपको आएगा यहाँ पे रिज्यूम लिखने के लिए, या फिर बायोडाटा लिखने के लिए, या कैरिकुलम वीटा लिखने के लिए, जिसको CV बोलते हैं। रिज्यूम कब लिखता है मालूम है आदमी, 2 ही टाइम लिखता है। या तो उसका शादी विवाह हो रहा है तब लड़के वाले बोलते हैं कि भाई रिज्यूम भेजो, लड़की वाले भी बोलते हैं कि पहले रिज्यूम भेजो, ठीक है। तो रिज्यूम लड़का लड़की हर कोई बना लीजिएगा, हालांकि अभी आप लोग का टाइम है 1-2 साल, उसके बाद आप लोग का भी रिज्यूम बनाना पड़ेगा। नहीं, सब कोई बनाएगा कैसा कैसा, चलिए सिखा देता हूँ। कम से कम ये काम आपको मैरिज तो करवा देगा यार ये चैप्टर, ठीक है। बायोडाटा, सबसे पहले जो हम लोग ना बायोडाटा बोलते थे, तो अपने बारे में किसी को जानकारी देना है तो आप क्या कीजिएगा, लिखित रूप में अपने बारे में किसी को जानकारी देना है तो सबसे छोटा फॉर्मेट होता है बायोडाटा, ठीक है। आपको थोड़ा और डिटेल में जानकारी देना है तो रिज्यूम, और पूरा विस्तार से जानकारी देना है अपने बारे में किसी को तो उसको बोलते हैं CV, कैरिकुलम वीटा, ठीक है। तो बायोडाटा क्या है, अपने बारे में किसी को लिखित जानकारी देने का सबसे छोटा तरीका। थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देना है तो रिज्यूम,
और पूरा एकदम विस्तार से जानकारी देना है किसी को अपने बारे में कि मैंने प्रत्येक साल कौन से साल मैंने क्या किया, बोर्ड देने के बाद मैंने किस साल क्या किया है, कितने नंबर आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या है, ठीक है, कहाँ पे मैंने काम किया, कितना सैलरी मिला, सब डिटेल में ये आपको सीवी में लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने रिज्यूम भी बनाया है और सीवी भी, दोनों मेरे पास खुद से मैंने रेडी किया है। बायोडाटा नहीं बनाया, ये बहुत छोटा फॉर्मेट है, पुराना फॉर्मेट हो गया बायोडाटा। आजकल आजकल बायोडाटा नहीं मांगता, आजकल रिज्यूम मांगता है डायरेक्टली। ठीक है, हालांकि कोई कोई बोलता है कि बायोडाटा भेजिए, चलिए आप लोग का भी होगा, आप लोग भी मांगिएगा, टेंशन मत लीजिए, सबका टाइम आएगा सबको मौका मिलेगा बारी बारी से। अब हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने जो है ना उस टाइम पे बनाया था जब सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो रहा था मई में। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का सेम है सिलेबस, देखिए यहाँ पे लिखा भी है यूजी सेम 1 एंड 2। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं कि सेमेस्टर 1 लिखूँ या 2 लिखूँ। ठीक है, ये मैंने उस टाइम पे रेडी किया था और अभी भी मैंने नया एक रेडी किया है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ और फिर आराम से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो रास्ता अब मैं तो दिखा दूंगा, चलना तो आप ही को पड़ेगा। ये यहाँ से यूनिट 2 जो है, अच्छा आप लोग बाकी ठो नहीं करते हैं यार, 10 रुपया है। ठीक है, जिसको करना है कर दीजिएगा, 10 रुपया फ़ोन पे, मैं फीस नहीं लूँगा। ये मैंने अभी कंटेंट रेडी किया है। ठीक है, तो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे और साथ में लास्ट में हम लोग क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर भी हम लोग देखेंगे। कहाँ गया जी, हाँ ये देखिए क्वेश्चन पेपर। ये कब का एग्जाम हुआ है मालूम है? यह एग्जाम हुआ है आपका मई महीना में हुआ था, अप्रैल के बाद मई महीना में एग्जाम हुआ था, मई 2025 में, हालांकि 2024 लिखता है। ठीक है, क्योंकि 25 में एग्जाम होता है तो 24 लिखता है, आपको भी मालूम है, आपका भी क्वेश्चन पेपर 24 लिखता है, 25 नहीं लिखता है। क्यों लिखता है मालूम है? उन लोग अपना गलती छिपा रहा है, उन लोग को एग्जाम लेने का था 24 में, लेकिन आपका एग्जाम ले रहा है 25 में। ठीक है, तो अपनी गलती छिपाने के लिए उन लोग लिखित रूप में 24 लिखता है, 25 लिखने की जगह। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, यानी कि अगर आपको सुनने की शैली बढ़ाना है, सुनने का कौशल बढ़ाना है, तो कौन कौन से सिद्धांतों को पालन करना होगा। ठीक है, एक अच्छे जो सुनने वाला होता है, ठीक है, लिसनर होता है, उसमें कौन कौन से मतलब यार कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप व्यक्ति को अच्छे से सुन सकें। प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, यहाँ पे देखिए आपका यूनिट 1 है, प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बीच में टोकाटोकी मत करो यार, ध्यान से सुनो, हम लोग बोलते हैं ना इस तरह से। अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जब कोई बोलता है तो बोलता है ना, खास करके जब कोई अच्छा मुद्दा पे टॉपिक हो रहा है तो बोलता है मास्टर लोग कि बीच में टोकाटोकी मत करना। ओके, तो उसको एक लिसन सुनने का तरीका है कि जब कोई व्यक्ति बोले तो उसको पहले ध्यान से सुनिए, बीच में मत टोकिए। ठीक है, ये सब लिसनिंग का तरीका है। दूसरी बात, जब कोई आपसे बात करे तो उससे आई कांटेक्ट बनाइए। ठीक है, ऐसा लगे कि हाँ वो आप उसकी बातों को सुन रहे हैं ध्यान से, ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हैं और वो सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको भी खराब लगता है कि भाई मेरा फालतू में हम भूख रहे हैं इतना, लगता है ना। तो ये प्रिंसिपल आपको जानना है गुड लिसनिंग के। द कोर प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग इन्वॉल्व फोक यार फोकसिंग, क्या करना है तो आपका, यार मैंने गलती लिखा है क्या, नहीं, इंटेंटली ऑन द स्पीकर। ठीक है, फोकस करना है। फिर आपको शोइंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिवली सीकिंग टू क्लैरिफाई करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि वो क्या बोल रहा है अगला पर्सन। ठीक है, क्लैरिफाई तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट वाइज किया। सबसे पहला पॉइंट वाइज फोकस एंड अटेंशन आपको होना चाहिए। ठीक है, जब कोई पर्सन कहता है। फिर आपको पॉइंट नंबर 2 मिलेगा यहाँ से, इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, आगे देख लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज इसको लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आपको एक्टिव इंगेजमेंट रहना है। ठीक है, और कहाँ गया फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर है आपको ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्ट। देखिए किसी भी टॉपिक को बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, अनपथाड़े कोई पूर्व धारणा मत बैठा लीजिए किसी दिमाग में कि वह पर्सन ऐसा होगा, वह पर्सन ऐसा होगा। उससे मिलिए, समझिए, देखिए, तब जाके उसके बारे में बात बोलिए। ठीक है, अन्यथा आप बोलिए कि भाई मैं नहीं जानता हूँ तो मैं कैसे बताऊँ कि कैसा है क्या है। ठीक है, किसी भी वस्तु के बारे में
कि कोई बोल रहा है अरे वो गाड़ी बेच रहा है, भाग बुढ़वा, खराब गाड़ी होगा तब ना बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, पहले देखो जानो समझो तब जाके कोई निर्णय लो, इसी को बोलते हैं एक राइट डिसीजन। ठीक है, तो अगर आप लिसनिंग स्किल्स बढ़ाते हैं, अपना सुनने की शैली बढ़ाते हैं, तो आप एक अच्छा डिसीजन भी ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ओके, फिर आपको मिलता है यहाँ पे राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है, किसी भी टॉपिक पे लेटर लिखने को आ सकता है कि राइट अ लेटर टू योर जीएफ। ठीक है, या किसी भी टॉपिक पे आ सकता है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर हु इज एट होम इन विलेज। ठीक है, टेलिंग हर अबाउट फर्स्ट डे इन कॉलेज। तो देखिए आपको बताना है अपनी सिस्टर को एक पत्र लिख के कि आप जो है हु इज एट होम, घर में है। ठीक है, और बताना है कि आपका कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा। ठीक है, तो क्या बोलिएगा कि कैसा रहा। बोलिएगा फर्स्ट डे गए कॉलेज, एकदम पहले तो डर डर लगा कि यार कहाँ जाएं, क्या करें, किससे पूछें, किसी से बात करने में भी शर्म आता था। ठीक है, फिर कॉलेज को घूमने लगे अचानक से, उसके बाद कोई सर पूछे कि क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ जाना है। ठीक है, तब मैं घबरा गया। चलिए, इस तरह से होता है। और किस कॉलेज में है पूरा नाम दे दीजिएगा, जैसे कि दुमका झारखंड। ठीक है, कॉलोनी नंबर 12, ये दुमका का ही एड्रेस है। ठीक है, और ये मई में एग्ज़ाम हुआ तो मैंने मई को रेडी किया था, इसलिए ये मई का ही डेट दिया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ओके, और फिर लास्ट में मैंने अपना नाम दिया है, आप लोग अपना अपना नाम दे दीजिएगा ताकि लगे कि हाँ भाई राइटिंग सही में लिखा है, क्योंकि बोलते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, तो वो चीज़ आपके पास है। ठीक है, मुझे मालूम है ना, नहीं है जी। चलिए, पापा के क्या बोलते हैं, अ, पापा की परी, और बेटा को क्या बोलते हैं जी, पापा को क्या बोलते हैं उसको, मैं नहीं जानता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखता हूँ ना। कभी कभी अगर मैं शॉर्ट्स 10 मिनट देख लेता हूँ तो रिग्रेट फीलिंग होने लगता है कि सागर मैंने 10 मिनट बर्बाद कर दिया यार, इससे अच्छा हम मूवी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स दिमाग को दही बना देता है। ठीक है, शॉर्ट्स नहीं देखना है, मूवी देख लो, वेब सीरीज देख लो। ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स नहीं देखो। अगला है हमारा व्हाट आर द 7 बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग। देखिए, जब हम लोग इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें कौन कौन सी आती हैं, वो यहाँ पे बताने हैं। टोटल 7 को बताने हैं। ठीक है, 7 ही होते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज किया गया है। जैसे कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि बाहर में कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं, अचानक से कोई हल्ला कर दे। ठीक है, उसी तरह से फिर आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कहीं पे गए किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और अचानक से आपको लग गया है लूज मोशन, चाहे लग गया है कस के 1 नंबर। ये सब भी आपका क्या है, तो आपको डिस्टर्बेंस है। फिर बोलेंगे अरे यार रुको, हम आ रहे हैं तुरंत 1 मिनट से। ठीक है, चलिए, तो ये मैं एग्जांपल दे लिया कॉमेडी के तौर पे, बट ये भी आपका है, काम देगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा इमोशनल, 1 मिनट, इमोशनल रिएक्शन। ठीक है, 4th नंबर पे आ जाता है हमारा लैंग्वेज। तो आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप संथाली में बात कर रहे हैं और अगला पर्सन संथाली में आता ही नहीं है। ठीक है, आप उसको बोल रहे हैं बांग में, दूजू में, हुड़ में। ठीक है, कुछ उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, पूछ रहे हैं मामा नतुन चिकन आया, वो बुझ ही नहीं पा रहा है कि हमको क्या पूछ रहा है, बड़ा चिकन आया। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए आप संथाली में बोल रहे हैं तो उसको संथाली आना चाहिए। ओके, यानी कि लैंग्वेज में समानता होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप बताइएगा, हालांकि मैं एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा हूँ आप लोग को। 5 नंबर पे है आपका फिर, इस तरह से टोटल आपके 7 गो बैरियर है, 7 को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला कि व्हाट इज अकेडमिक लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अकेडमिक लिसनिंग और स्पीकिंग क्या होता है, अकेडमिक मतलब क्या होता है, अकेडमिक मतलब होता है शैक्षणिक संस्थान को अकेडमिक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होता है उसको अकेडमिक बिल्डिंग कहा जाता है। अकेडमिक मतलब होता है अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, तो अकेडमिक लिसनिंग, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम लोग तो अच्छे से बात करेंगे ना भाई। ठीक है, तो अकेडमिक लिसनिंग क्या होता है, उसमें हम लोग कैसे बात करते हैं, वो चीज़ जानना है। ठीक है, अकेडमिक लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन्वॉल्व यूजिंग, किसमें, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, विथ इन अ अकेडमिक कॉन्टेक्स्ट सच एज यूनिवर्सिटी, जैसे कि यूनिवर्सिटी में बातचीत होता है, कॉलेज में बातचीत होता है, या फिर स्कूल को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको इसको पढ़ के कर लेना है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपको
देखिए क्या क्या लिखने आ सकता है। तो पहली बात तो लेटर लिखने आएगा, या फिर या तो लेटर आएगा या फिर एप्लीकेशन, पक्का है, कंफर्म है, नोट कर लीजिए कि या तो लेटर लिखने आएगा या एप्लीकेशन लिखने आएगा, ठीक है। ड्राफ्ट और नोटिस, या इसको नोटिस की जगह पे रिपोर्ट कर दीजिएगा, नोटिस या रिपोर्ट, ठीक है। ड्राफ्ट रिपोर्ट नॉट मोर देन 50 वर्ड, 50 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है एक रिपोर्ट, या फिर हो सकता है मोर देन 100 वर्ड, ठीक है। कुछ भी दे दें कि ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स टू द एनुअल फंक्शन ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं कैन एनरोल देयर नेम फॉर द डिफरेंट सोर्स, यू आर, कुछ भी अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है, सागर, अंकित, जो भी है, निशा, उषा, ओके, ऑफ योर दुमका कॉलेज। तो जो भी है आप अपना नाम इस तरह से दे दीजिएगा, एंड फिर आपको सॉल्व करना है, पेपर को लिखना है। कैसे लिखना है, तो रिपोर्ट या नोटिस जब भी लिखेगा ना तो इस तरह से लिखेगा, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे रिपोर्ट ऊपर में, और जैसे एनुअल डे फंक्शन है, ठीक है, या फिर कुछ भी है फंक्शन तो उसको लिख दीजिएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन है, ठीक है, या कुछ भी टॉपिक के ऊपर पूरा डेट मेंशन करना है, कहाँ पे होगा, क्या होगा, ठीक है, कितना बजे होगा, और किसी को कुछ ड्रेस कोड पहन के आना है क्या, वो भी मेंशन कर देना है, और कौन इस नोटिस को जारी कर रहा है वो भी बता देना है। उसी तरह से कौन उस रिपोर्ट को जारी कर रहा है वो भी बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाया हूँ एग्जाम्पल कि देख लो यार, इसी तरह से बनाना है, ओके। नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन कि राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है, या एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 2 days लिविंग ड्यू टू फीवर, 100 वर्ड्स। 100 शब्द में आपको एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है, इसको एप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन ही होगा, मैंने एप्लीकेशन के फॉर्मेट में इसको लिखा है। 2 दिन के छुट्टी को लिए, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, स्कूल का नाम भर दीजिएगा, संत जेवियर स्कूल, चाहे गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, ठीक है, जो भी है गवर्नमेंट। सब्जेक्ट देना है कि एप्लीकेशन फॉर 2 day सिक लिविंग, ठीक है, या फिर लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर 2 day लीव, किसके लिए, तो लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर 2 days सिक लिविंग, सिक मतलब होता है बीमार, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा बाराती, आलो तर गाँव में, नहीं बाराती जाना है यार, आज 4 तारीख है ना, कल जाना है हमको भी। देखते हैं आप लोग का भी अभी खाली टाइम है तो मैं चल जाता हूँ, आप लोग का भी क्लास अभी कम सम होगा, ऐसे जाना चाहिए ना, बाराती नहीं जाएंगे तो फिर याद कैसे रहेगा। आगे देखते हैं, रिस्पेक्टेड सर मैडम, उसके बाद सब लिख दीजिएगा उसी तरह से, एक बार लिखने का फॉर्मेट देख लीजिए, ओके। तो बस एक या तो आपका ये आएगा या फिर वो आएगा, मतलब लेटर आएगा या फिर आपका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। देखिए ये है फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, सब चलता है। खुशी मन से है तो 10 रुपया पे कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और आप लोग बोलते हैं कि यार क्वेश्चन मैच करता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, अब बैंड बाजा इधर भी आएगा। तो है कि राइट अ लेटर एंड ईमेल, तो राइट अ लेटर एंड ईमेल फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट अ लेटर एंड ईमेल, एक ईमेल भी लिखना है और एक आपको लेटर भी लिखना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। इनफॉर्मल जो अपने दोस्त को लिखते हैं, यानी कि जिसमें कोई मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, गाली गलौज सब उसमें घुस जाता है, हालांकि गाली वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। फॉर्मल में हम लोग बहुत औपचारिक लिखते हैं, मतलब उसमें मान मर्यादा के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट, तो यहाँ पे बोला गया है कि यूज फॉर ऑफिशियल, ठीक है, या प्रोफेशनल या एकेडमिक कम्युनिकेशन, किसमें, फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में हमें लिखना है ऑफिस के लिए, या तो हम लोग लिखते हैं लेटर, जैसे कहीं पे आपको जॉब चाहिए तो आप उस ऑफिस के लिए लिखते हैं, या फिर कहीं पे आपको कुछ चीज़ें चाहिए जैसे कि एप्लीकेशन टाइप से, ठीक है, उसको लिख सकते हैं, या फिर किसी प्रिंसिपल को वगैरह को लिखिएगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे कैरेक्टर देना है। सबसे पहले पोलाइट, यानी कि आपका जो भाषा है, स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज, ठीक है। फिर आपका क्लियर सब्जेक्ट एंड पर्पज होना चाहिए। फॉलो अ फिक्स्ड फॉर्मेट, आपको एक कैसा फॉर्मेट में लिखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, एक रफ पेज में। अभी मैं केवल बता रहा हूँ, आपको रियल लाइफ में जब लिखना होगा नोट, ठीक है,
एग्जाम के तो एग्जाम तो अलग चीज़ है, लेकिन जब कभी न कभी आपको जीवन में प्रयोग होगा तो उस टाइम पे आपको कैसा फॉर्मेट है वो चीज़ आप इसी में सीख जाइएगा। तो देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे पहले टू, नाम उनका, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट नीचे में यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम या जिसको भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे कि टू हम लिखेंगे टू प्रोजेक्ट हेड, ठीक है, आईआईटी धनबाद। आपको मालूम है झारखंड में एक आईआईटी है, आईआईटी आईएसएम धनबाद, या फिर लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वैकेंसी निकला मान के चलिए, तो लिखिएगा कि सर मुझे इस पोजीशन के लिए जॉब चाहिए। डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। या फिर मान लीजिए टीचर का वैकेंसी निकला तो मैं लिख दूंगा आई एम इंटरेस्टिंग इन द पोजीशन ऑफ टीचर इन पॉलिटिकल साइंस, इन हिस्ट्री, इन इंग्लिश, जो भी है, एज एडवर्टाइज ऑन योर कंपनी या वेबसाइट, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर जहाँ पर भी आया था वो उसको बताना है, ठीक है, कि ऑन योर ऑफिशियल वेबसाइट या ऑन प्रभात खबर न्यूज़पेपर या हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, जो भी है, ठीक है। फिर लिखना है कि आई हैव अ मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर लिख सकते हैं कि आई हैव अ ग्रेजुएट फ्रॉम बीबी SKMU दुमका, ठीक है, विथ स्पेशलाइजेशन इन, जो भी आपका ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, ठीक है, लिख दीजिएगा BA इन पॉलिटिकल साइंस, BA इन हिस्ट्री, BA इन इकोनॉमिक्स, BA इन या BSc इन जूलॉजी, BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री, जो भी है, या मैथ, ओके, बॉटनी। फिर इस तरह से आपको लिखना है कि अटैच इन माई रिज्यूम, जो आप अपना रिज्यूम लिखिएगा उसको भी नीचे में अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारा रिज्यूम इस तरह से लिखा है, मैं आपको एक दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा, चलिए दिखाता हूँ, अपना पर्सनल रिज्यूम दिखाऊंगा भाई। अरे सागर भाई हटाइए इसको, हटाइए, हटा देंगे, चलिए दिखाते हैं आपको, मज़ा आ जाएगा। खोलिए ईमेल, खोलिए ईमेल, तो ईमेल में आ जाते हैं, कहाँ गया ईमेल, ईमेल एंड अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अरे यार इसमें नहीं, जीमेल में होगा, GMAIL, जीमेल। देखिए कैसे लिखते हैं, मैं अपना प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने कैसे लिखा है, तो खुल जा सिम सिम, देखिए यहीं से लिखते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारा ईमेल लिखा है और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ अपना एक ईमेल, डिसमिस, स्विच, अरे भाई डोंट स्विच नहीं यार, स्विच, अब तो स्विच भी नहीं होगा, चलिए दिखाता हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले आपको आना है ईमेल, ठीक है, मैं लिखने सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपोज लिखा है, ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा होगा कंपोज, मोबाइल होगा, मोबाइल के फॉर्मेट में ही इसको हम कर देते हैं, Ctrl+, अरे यार कहाँ घुस गए यार भाई, चलो हटाओ, छोड़ो जाने दो। तो कंपोज लिखा होगा, इस कंपोज पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा टू जिसको भेजना है, ठीक है, जिसको भेजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट बता देना है कि किस टॉपिक पे भेजना है, जैसे मैं टू लिखता हूँ SKMU दुमका यूनिवर्सिटी को मान लीजिए मैं ईमेल करता हूँ, ठीक है, दुमका, ओके। सब्जेक्ट में लिख देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हमको चाहिए या मार्कशीट चाहिए, कुछ भी, ठीक है, या फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं टॉपिक, ठीक है, फॉर फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये कंटेंट है, यहाँ पे लिखिएगा 2, फिर यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, जब भी आप ईमेल लिखिएगा ना तो इसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ओके, जैसे कि यहाँ पे 2 कर दिए, अब आप कैपिटल में कर सकते हैं, ओके। इस तरह से आपको बहुत ध्यान से लिखना होगा। फिर हटाइए, एकदम उसी तरह से करना है जैसा हम लोग की लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसा हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, टू द, एकदम उसी तरह से लिखना होगा, ओके। गदगदा किस तरह से भर दीजिएगा, फिर एंटर कीजिएगा, फिर एंटर करना है आपको, ओके। और फिर यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट SUB, मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरह से डैश दीजिएगा और फिर लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है वो दिखाता हूँ, और उसके बाद इसको सेंड कर दीजिएगा, यहाँ पे सेंड करना है। लेकिन उससे पहले आपको फोटो वगैरह चिपकाना है ना,
तो देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन रहेगा अटैच्ड, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका गैलरी खुल जाएगा। जैसे मैंने अपना इसको दे देना, मान के चलिए 12th का मार्कशीट दे देता हूँ, तब ना पता चलेगा कि व्यक्ति कहाँ तक पढ़ा है। ओके, और इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे आपका मोबाइल जो रहेगा, और इसको फिर सेंड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सेंड हो जाएगा। ओके, सेंड हो जाएगा इस तरह से। हालांकि अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत कुछ नहीं दिया है। कैसे उसके बाद फिर पता कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे सेंड के ऑप्शन में आइएगा, सेंड। ओके, और यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा जो भी भेजेंगे। जैसे मैंने इसको भेजा था, देखिए IIT ISM को मैंने एक ईमेल लिखा था, एक मिनट, यहाँ पे देखिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर के मैंने भेजा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरह से मैंने ईमेल लिखा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं क्या? कहाँ से जूम होगा भाई? इसमें तो जूम करने का ऑप्शन भी नहीं दिया है यार। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना है, मैंने कैसे लिखा। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए मैंने अपना अटैच भी किया है डॉक्यूमेंट। ओके, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। 17 MB का मैंने डॉक्यूमेंट भी अटैच किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना ईमेल लिखना है। एक फॉर्मेट देख लिए, NIT जमशेदपुर को ये मैंने ईमेल लिखा था। आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, आ जाते हैं पढ़ाई पे। बराती आलोतर गांव में, बराती आलोतर गांव में, हाँ शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया ईमेल कैसे लिखना है। ठीक है, इसको ना ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। मैं केवल बता ही सकता हूँ ना, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब आपको लिखना होगा खुद से। हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनफॉर्मल में आपको इस तरह से लिखना है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेना। फिर रिपोर्ट का यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेट। ओके, फिर यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे लिखना है, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, इसके बाद रिज्यूम कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। रिज्यूम ये काम आएगा आप लोग को शादी ब्याह में भी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, जो भी नाम है आपका। फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, क्या है जीवन में उद्देश्य। कुछ भी जीवन में उद्देश्य नहीं रहता है, फिर भी लिख देता है एकदम, सीकिंग अ चैलेंजिंग रोल इन, जो भी रहता है, इन माई लाइफ एंड अचीविंग मोर टू मोर, जो भी मतलब अनपछाड़े आदमी का कुछ भी ऑब्जेक्टिव लाइफ नहीं है। ऑब्जेक्टिव उसी का वही है कि मैरिज करना। ठीक है, और फिर भी उन लोग भर देता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी निभाना पड़ेगा। फिर अपना क्वालिफिकेशन दीजिएगा, सबसे पहले 10th पास। ठीक है, कि कहाँ से किए, कब किए, और फिर किस यूनिवर्सिटी से किए हैं। ठीक है, या किस बोर्ड से किए हैं। जैसे सबसे पहले लिखिएगा 10th, क्वालिफिकेशन लिखिएगा। ओके, क्वालिफिकेशन 10th पास। उसके बाद एक्सपीरियंस बताइएगा, कहाँ पे काम किया, फिर एड्रेस बताइएगा, फिर फैमिली बैकग्राउंड बताइएगा। ठीक है, बायोडाटा भी सेम है आपका, वही नाम दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, फादर्स नेम, एजुकेशन, इसमें हॉबीज हो गया। लेकिन इसको डिटेल में लिखना है, छोटा छोटा नहीं, मैंने छोटा छोटा करके दिखाया है। ठीक है, कैरिकुलम बेटा जो है डिटेल में रहता है, पूरा डिटेल में। इसमें आपको सब बताना है कि कहाँ से किया मैंने। जैसे PhD इन बायोटेक्नोलॉजी IIT ISM 2025। अरे भाई नहीं किया हूँ मैं PhD। ठीक है, अभी मेरा 23 एज हो रहा है, कहाँ से करूँगा PhD इतना कम उम्र में यार। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है फॉर्मेट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है, पहले हमें वो दिखा दीजिए। तो देखिए यह 2025 मई महीने का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, और यूनिवर्सिटी बार बार क्वेश्चन को रिपीट करती है। ओके, ये देखिए ग्रुप ए में पूछा हुआ था। टाइमिंग वहाँ पे 2 घंटा बताया था ना, लेकिन कितना दे रहा है, 1.5 घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा, 1.5 घंटा। फुल मार्क्स 50, पास करने के लिए 20 नंबर लाना है। ठीक है, 15 नंबर आपका जो है ये 1 मार्क्स वाले आएंगे। पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 5 मार्क्स का, 10 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 5 मार्क्स का, कितना हो गया, 15 नंबर। 15 नंबर आपका जो है और 1 मार्क्स वाले आएंगे। ठीक है, 15 नंबर 1 मार्क्स वाले आएंगे, और 35 नंबर जो रहेगा ये लिखने का आएगा। 35 नंबर लिखने का आएगा। इसमें क्या क्या लिखने का आएगा, या तो एक नोटिस आएगा, या फिर एक रिपोर्ट आएगा, या फिर एक लेटर आएगा, या फिर एक एप्लीकेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस आया है कि ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए। क्या बोला गया है कि फॉर एन ऑनलाइन मीटिंग, एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर सोसाइटी, अपने सोसाइटी में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए, टू डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स फॉर द पुअर एंड नीडी। तो देखिए बोला गया है कि अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं सबको मीटिंग करके बुलाइए कि हमें जो है ठंड के दिनों में गरीबों को क्या बांटना चाहिए, कंबल बांटना है, ठीक है, चादर बांटना है, कंबल बांटना है, जो भी बोलिएगा। आप बोलिएगा यार गजब बात करते हैं भाई साहब, खाने के लिए पैसा नहीं और कंबल बांटिएगा। आप गांव का आदमी को पूछ के देखिएगा, यही बोलेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास पैसा है ज़रूरत से ज़्यादा उसको बांटना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो दूसरा जो है ये नोटिस आया था, या रिपोर्ट आएगा, या लेटर आएगा, या एप्लीकेशन। पक्का मैं बता रहा हूँ 4 को में से 2 आएगा, लेटर, ठीक है, रिपोर्ट, एप्लीकेशन या नोटिस, ये 4 को में 2 आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए एप्लीकेशन पूछा गया है कि राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन ये आपका 5 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है, 100 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि इंग्लिश में है, फिर टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटा टाइम है। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है किसको, टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनी, ओके, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। रिक्वेस्ट करना है किसके लिए, टू चेंज द सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी हो गया है तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है, उसके लिए लिखना है, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर को एक नोटिस, ठीक है। हालांकि चेंज नहीं कर पाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, उतना दूर आप खर्चा ही नहीं कर पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। चलिए जिद्दी लोग है तो फिर करियो लीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट चेंज करवाना है, कुछ भी चेंज करवाना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पापड़ बेलना पड़ेगा। अप्पलम, तमिल में पापड़ को अप्पलम बोलते हैं, पानी को तन्नी बोलते हैं, धन्यवाद को नंदरी बोलते हैं। चलिए मैं तमिलनाडु गया था ना, उस टाइम पे सीखा था। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन, देखिए ये पूछा गया है, राइट लेटर टू द, यहाँ पे क्या है, लेटर, फिर से लेटर लिखने आ गया, राइट लेटर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो आपकी जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के इंचार्ज है उसको एक लेटर लिखना है, ऑफ योर लोकेशन, रिपोर्ट करना है किसके बारे में, तो रिपोर्टिंग टू द थीफ ऑफ योर बाइक। तो आपका बाइक चोरी हो गया और आपको पता भी नहीं है अरे भाई बाइक चोरी होता है ना तो आपको क्या कहते हैं, उसका इंश्योरेंस रहता है, ठीक है, 50% पैसा मिल जाएगा बाइक चोरी होगा तो इसके लिए आपको कंप्लेंट लिखाना होगा पुलिस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल क्वेश्चन का वो है, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ से तो आपका ऑब्जेक्टिव है, मात्र 3 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, ये 5 नंबर वाला आएगा, ये 15 नंबर वाला आएगा, और ये भी 15 नंबर वाला, और तीनों क्या है, तो इसमें भी लेटर लिखने के लिए बोला गया है, इसमें एप्लीकेशन और इसमें आपका नोटिस। कुल मिला के बात इतना है कि लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना और नोटिस लिखना अगर आप सीख गए तो आप एग्जाम पास। 35 नंबर तो इसी का रहेगा ना, और बाकी जो 15 नंबर बचता है ये आपका 1 मार्क्स वाला है, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे SKMU दुमका ऐसी इंग्लिश लिखिएगा, सेमेस्टर 1 का आएगा चाहे 2 का आएगा, जो भी वीडियो आएगा सब वीडियो को आप देख लीजिए, SKMU दुमका ऐसी पेपर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, ठीक है, SKMU दुमका ऐसी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर ज्ञान सागर। लगभग दोस्तों मैंने इस टॉपिक पे लगभग 10 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, आप वीडियो सबको देख लीजिए, ठीक है, वीडियो सबको देख लीजिए, और क्वेश्चन पेपर का सारा वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो तो इसका PDF मैं दे ही दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये सारा और जितना भी है सब का मैंने एक एक करके आंसर भी बताया है, प्रत्येक क्वेश्चन का 15 मार्क्स जो 1 मार्क्स वाले आते हैं सब का मैंने आंसर बताया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जितना भी सेंटेंस है सही करना है। द मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य मॉर्टल होता है, ठीक है, द मैन इज मॉर्टल, ठीक है, मनुष्य जो है मरणशील है, इसको सेंटेंस को करेक्ट करना है। मनुष्य क्या है, मरणशील है, द मैन इज मॉर्टल। तो यहाँ पे 1 मिनट यार, कौन फोन कर रहा है, एक मिनट है, इसको मैं सुनाइए लेता हूँ थोड़ा सा, बार बार एकदम कंपनी वाले फ़ोन कर करके परेशान कर देते हैं यार। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है इसमें
और 1.5 घंटा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको मैंने कर दिया। तो यहाँ पे द मैन इज मॉर्टल में आपका ये जो द है ना, आर्टिकल ए एन और द आर्टिकल होता है, ये द आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। मैन इज मॉर्टल केवल होगा। तो इसको सुधार के क्या लिखना है, मैन इज मॉर्टल। फिर यहाँ पे देखिए बी नंबर पे क्या बोला गया है कि ही इज अ एनसीसी ऑफिसर, ठीक है। ही इज अ एनसीसी ऑफिसर। एन, जब हम लोग एन पढ़ते हैं तो एन एन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ए से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, ए नहीं होगा एन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जितना भी क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाया है सबको देख लीजिए, काम दे देगा। थैंक यू, बाय बाय। और जिनको पेमेंट करना है 10 रुपया कर सकते हैं समोसा खाने के नाम पे। ओके बाय, चली जाता हूँ, शादी ब्याह का दोस्त लोग का है ना अभी चल रहा है, तो एंजॉय कर लेता हूँ।